किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाना भारतीय कानून की गंभीर कैटेगरी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देने का प्रोविज़न है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रोविज़न है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 376 क्या है और अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो क्या यह बलात्कार की कैटेगरी में आएगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 क्या है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने पर आरोपी आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को कम से कम 7 साल तक की सज़ा और अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सज़ा का प्रोविज़न दिया गया है। इसके अलावा दोषी पर अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। पत्नी से बलात्कार करने पर भी होगी सज़ा। अगर किसी व्यक्ति ने उस महिला के साथ बलात्कार किया है जो उसकी पत्नी है और उसकी आयु 13 साल से कम नहीं है तो आरोप सिद्ध हो जाने पर आरोपी को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सज़ा की अवधि को कम भी कर सकती है। चलिए हम बात करते हैं धारा 375 के बारे में। धारा 375 रेप को परिभाषित करती है, रेप को डिफाइन करती है। अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारणों से संभोग क्रिया अगर पूरी ना हुई हो तब भी वो कानूनन बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध के अलग अलग हालात और अलग अलग कैटेगरी होती है। हिसाब से इसे 375, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C और धारा 376D के रूप में बांटा गया है। क्या कहती है धारा 375? अगर कोई भी पुरुष किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसकी सहमति के बिना या फिर उसे डरा धमकाकर या उसका नकली पति बनकर या दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या किसी दूसरे नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो ये बलात्कार ही माना जाएगा। अगर महिला 16 साल से कम की उम्र की है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार ही कहलाएगा। यही नहीं, अगर कोई पुरुष अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी बलात्कार ही कहलाएगा। इन सभी कंडीशंस में आरोपी को सज़ा हो सकती है। सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी पुरुष, पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने पद या शक्तियों का फ़ायदा उठाकर अपने कस्टडी या अपनी जूनियर महिला के साथ संभोग करेगा तो वो भी बलात्कार ही कहलाएगा। ये कानूनन जेल, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर, बाल और महिला सुधार जगहों पर भी लागू होगा। सभी दोषियों को कठोर कारावास की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है। इसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से संबंध बनाता है तो क्या वो बलात्कार की कैटेगरी में आता है या फिर नहीं। इस पर मैं आपको 2 केसेस बताऊंगी। इन दोनों केसेस में क्लियर हो जाएगा कि क्या आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार है या नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि अगर कोई पढ़ी लिखी और 18 साल की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में आपसी सहमति से संबंध बनाती है तो क्या रिश्ते खराब होने के कारण वो रेप का आरोप नहीं लगा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है, फिर भी अगर कोई महिला यौन संबंधों के लिए ना भी कहती है फिर भी उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पर सुनवाई करते समय ये बात कही। उस याचिका के मुताबिक वो पिछले 1 साल से 24 साल की उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों के बीच में यौन संबंध बने। युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया था, लेकिन 1 साल के आखिर में वो
अपने वादे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद उस युवती ने पहले प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी इन मामलों में केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसके बाद युवक ने युवती पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। उसके कई बार युवक की उसने आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी का डर से युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वादा करके युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप माना जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि रेप नहीं माना जा सकता। आप पढ़ी लिखी हैं, यौन संबंध के लिए आप ना कह सकती थी, लेकिन जब आपने ऐसा करने से ना नहीं कहा तो आपसी सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। जब महिला पढ़ी लिखी और समझदार है तो वो हाँ कह सकती है, और जब वो चाहे ना कह सकती है, तब वो आपसी रजामंदी से बनाया हुआ संबंध कहलाएगा और ये बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें महिला ने अपने प्रेमी पर ये आरोप लगाया कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर वो उसके साथ लंबे समय से बलात्कार करता रहा, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और को अपना जीवन संगिनी बना लिया। इन सबसे परेशान होकर पीड़ित महिला ने अपने पहले प्रेमी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया। लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने ये कहते हुए उस आरोपी पुरुष को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, जमीन, जायदाद और पैसों से जुड़ी हुई धोखाधड़ी पर आधारित है और किसी महिला का कुंवारापन उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती। हालांकि एक दूसरे हाई कोर्ट ने महिला को कुंवारेपन को उसकी संपत्ति का दर्जा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। वह दूसरी ओर आरोपी पुरुष पर लगाए गए बलात्कार की धारा भी वापस ले ली है, क्योंकि न्यायालय के फैसले के अनुसार विवाह के पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए अगर विवाह नहीं हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप से पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता और महिला को इस बात की जानकारी थी कि वह अविवाहित है। भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। इसके बावजूद महिला ने शारीरिक संबंध बनाए तो ये आपसी संबंध को स्वयं बनाए हुए संबंध कहेंगे और इस आधार पर महिला बलात्कार का केस फाइल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि धारा 376 क्या है, धारा 376 में क्या सज़ा मिलती है। इसके साथ साथ ही आपने जाना कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसी सहमति से सेक्सुअल संबंध बनाता है तो क्या वो बलात्कार माना जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।